प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज फिर एक नए चैप्टर। ओके, आपको दिख रहा है, यू कैन सी द बकेट और वाटर विट। ओके, ये एक क्वेश्चन रहता है आपका सीरियल में भी है, स्टेट पीएससी में भी तो रहता ही है। ये कोई भी एग्ज़ाम में रह सकता है। बहुत सरल और इजी तरीका है। यहाँ पर भी हमने पेन और पेपर की ज़्यादा ज़रूरतें नहीं समझे। ओके, वी आर ट्राइंग टू फिनिश द मैथ विदाउट पेन एंड पेपर विथ यूजिंग ब्रेन कैलकुलेटर। सो सेशन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा 2 चैनल है। ये जो आप देख रहे हैं ये है मिशन सीजीएल। ओके, मिशन सीजीएल और दूसरा ड्रीम डब्ल्यूबीसीएस। दूसरा है ड्रीम डब्ल्यूबीसीएस। मतलब बंगाल के जो पीएससी का एग्ज़ाम है, ये एक, दूसरा ये एक। ये दो चैनल हैं। तो आपको लगता है कि आप बंगाली में अच्छे हैं, ओके, यू कैन फॉलो मी इन बंगाली इन दिस चैनल। अल्टरनेट लिंक विल बी गिवन इन द अल्टरनेट चैनल। अल्टरनेट लिंक विल बी गिवन द अल्टरनेट चैनल, so you can follow me in Bengali also. Okay. The same thing, but discussion medium is Bengali here. Okay, here only discussion medium is Bengali, so you can follow me if you think you understand Bengali better, and it will be helpful for you to understand in Bengali better, so you can follow me in Bengali. Okay, first link will be given as alternate channel. Okay, अच्छा, शुरू करने से पहले और एक बात बता दें कि यहाँ पर आपको एरर फ्री कैलकुलेशन मिलेगा। ओके, एरर फ्री 2 नंबर पे लीस्ट टाइम, जो मैं कल भी बताया था, सब कम से कम समय। ओके, कम से कम समय और करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर। ये 3 चीज़ चाहिए। तो आपको पहले ही यूज़ करना पड़ेगा क्या, कॉमन सेंस। मैथ में ज़्यादातर कॉमन सेंस में ही हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 ब्रेन कैलकुलेटर। नंबर 3 बिजनेसमैन का हिसाब। बिजनेसमैन वाला हिसाब। ओके, तो ये 3 चीज़ होगा तो आपके साथ आप एकदम बाजी मात कर देंगे। ओके, आप एकदम बाजी मात कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, आगे देख लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है यूज़ ब्रेन कैलकुलेटर कॉमन सेंस। तो ज़्यादातर कॉमन सेंस में ही हम निकालेंगे मैथ को कि कॉमन सेंस कहाँ लगाएं, और ब्रेन का जो कैलकुलेटर है, जिससे कि हमें पेन पेपर की यूज़ ज़्यादा ना करना पड़े, ओके, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो हमारे साथ में रहता है, ये आपको पता है। वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस बिकॉज ये है आपको खुद के ऊपर बिलीव जताना। ये है खुद के ऊपर बिलीव जताना, बिकॉज ये खुद के ऊपर बिलीव जताना, खुद को बिलीव करना में अपनी जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, जो पावर है, एनर्जी वगैरह वगैरह, उसको बिलीव करना है। ओके, उसको बिलीव करना है। ये है सिस्टम। ओके, तो ये अगर आपके साथ हो गया तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये है, ये इसको आप इसके माध्यम से आप सबकॉन्शियस जो माइंड है उसको जगाते हो। ओके, उसको जगाते हो, सबकॉन्शियस जो माइंड है उसको जगाते हो। और इसके साथ आपको क्या ज़रूरत पड़ता है, ये जो चीज़ लिखा है, आई कैन डू इट, आई डू इट, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन एंड पेशेंस। और ये 3 चीज़ चाहिए तो आप ये 4 वीडियो ज़रूर देखें। ओके, सचिन सर वाला वीडियो जो 12 घंटा प्रैक्टिस करते थे। ओके, 2 नंबर पे पीटी उषा मैम की वीडियो, जो समर सीजन में बालू में भागती थी, प्रैक्टिस करती थी। ओके, समर सीजन में दोपहर की धूप में भी इन्होंने भागी सैंड के ऊपर। ओके, 3 नंबर पे एक टाइम बैंक वाला वीडियो है हमारा, टाइम बैंक वाला वीडियो। 4 नंबर पे है IAS IPS वाला जो सपना है, DSP वीडियो का जो सपना है, मतलब सपना को लेके काम करना है।
मतलब ये है उसको सपना को लेके काम करना है। अगर आपने सपना देखना सीखे तो आपको पक्का ये द्वार लेंगे कि ये हो सकता है, इफ़ यू सीरियस। और APJ अब्दुल कलाम साहब जो कहने थे, जो कह गए हैं, वो है कि जो आपको रात में सोने नहीं देता है वही आपका सपना है। ड्रीम इज समथिंग लाइक विच कीप्स यू अलाइव इन द नाइट, इट डजंट अलाउ टू स्लीप द होल नाइट। ओके, वो है ड्रीम, सपना वो है। तो सपना को अगर जगह करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यू कैन अचीव many more things, okay? Many more things। चलिए आगे देख। तो हम लोग पहला नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या, ये वही बकेट इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर, वही 30 kg, ओके, weighs 30 kg and 4/5 of its filled with water, it weighs 26 kg, what is the weight of the empty bucket। तो देखिए, अब पहले सरल तरीके से जो हम लोग करते हैं वो आपको समझाते हैं। पहले बकेट लिखते हैं, फिर वाटर लिखते हैं इक्वल टू 30 kg, ओके, और फिर से बकेट आता है, फिर 4/5 ऑफ वाटर आता है, वाटर का 4/5 आता है इक्वल टू 26 kg। तो ये माइनस करेगा तो ये बकेट निकल गया, इधर भी माइनस, तो इसको माइनस करेगा तो कितना आएगा, W/5 इज इक्वल टू 4 kg ऑफ वाटर। ओके, तो ओनली W मतलब ओनली वाटर कितना है, 5 के साथ 4 गुना हो जाएगा, 20 kg हो गया आपका वाटर। ओके, लेकिन कंप्लीट बकेट और वाटर मिलके कितना है, 30 kg। बकेट वाटर मिलके कितना है, 30 kg। तो 30 kg से 20 kg निकाल दिया तो कितना रह गया, 30 kg से 20 kg निकाल दिया मीन्स 10 kg। ओके, ये आपका 10 kg आंसर है, आपका 10 kg आंसर है। ओके, तो ये हम नॉर्मली ऐसे करते हैं, लेकिन हमारे मन में एक सेटिंग अभी डालना है कि जैसे कि बकेट कॉमन रहता है तो बकेट को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसी को निकाल लेंगे तो ओनली वाटर का ही वजन निकलेगा, और इसी को पकड़ेंगे तो वाटर का ही वजन निकलेगा, जितना पार्ट भी होगा, जितना भी पार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करते हो तो कितना टाइम लगता है। अभी हमने क्या बोला कि ये दोनों को पकड़ना ही नहीं है, बकेट को पकड़ना ही नहीं है, फ़िलहाल बकेट को पकड़ना ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो हमें वाली जो फ्रैक्शन वाला यहाँ पर क्या होगा, फुल और यहाँ पर 4/5, तो उसको पकड़ के अगर माइनस करेंगे और उसका जो ये है डिफरेंस है वो है 4 kg होगा। ओके, तो हमें 1 से कितना माइनस करना है, 4/5, तो 1/5, ये है W इज इक्वल टू कितना है, 30 माइनस 26 इज इक्वल टू 4 kg। तो W इज इक्वल टू 5 × 4 इज इक्वल टू 20 kg। तो देखिए ये जो करना है, ये जो माइनस है, ये माइनस करने के लिए क्या आपको पेन पेपर की ज़रूरत है, आपको पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं है, पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ओके, ये जो करने के लिए पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं है, इतना करने के लिए, ठीक है, इतना करने के लिए आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बता दिया कि बी भी कट गया, तो रहा क्या है, तुम्हें पकड़ना किसको है, तुम्हें पकड़ना है ये वाले वाटर वाला सेक्शन को पकड़ना है, वाटर वाला सेक्शन को पकड़ के वाटर का वजन निकालना है मन में। ओके, तो ये इतना आपको समझ में आया होगा। दूसरा मैथ दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा, सेकंड मैथ। अच्छा, जो मैं कहना जा रहा था कि मिशन शेड्यूलर और ड्रीम WBCS, ये है 2 अल्टरनेट चैनल हिंदी इंग्लिश का। तो आपको लगता है कि हिंदी में नहीं है तो बंगाली में अच्छा लगेगा, तो आपको बंगाली में भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, बंगाली में भी आप फॉलो कर सकते हैं। अल्टरनेट लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, अभी देखिए इसको मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर क्या बोल रहा है, फुल बकेट तो फील्ड विथ फुल्ली वाटर 17 kg, इफ द वेट ऑफ द बकेट व्हेन हाफ फील्ड विथ वाटर। तो हमें क्या करना है, बकेट पकड़ना है नहीं है। ओके, बकेट इज कैंसिल, बकेट को बाद दे दो। ओके, बकेट को निकाल दो। तो यहाँ पर फुल मतलब और यहाँ पर हाफ मतलब हाफ, तो इतने का कितना वजन है, 17 माइनस 13.5, तो कितना हो गया 3.5, हाफ इज इक्वल टू 3.5। इतना करने के लिए आपको पेपर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बकेट निकाल जाएगा माइनस करेंगे तो, इसलिए बकेट को पकड़ना ही नहीं है, बकेट कैंसिल।
बकेट कैंसिल। तो हाफ पार्ट का जो वाटर है उसकी कितना वजन है 3.5 kg। ओके, तो फुल पार्ट का वजन के कितना है 7 kg। ओके, 7 kg फुल पार्ट का वजन है 7 kg। तो फुल पार्ट का वजन कितना बताया मैंने 7 kg। अब फुल वाटर का है वजन है 7 kg और टोटल वजन है 17 kg। टोटल 7 - 7 और वाटर 10 kg रहा आपका बकेट का। 10 kg रहा आपका बकेट का वजन। ओके, 10 kg रहा आपका बकेट का वजन। हो गया आपका। ओके, वेरी गुड। तो आपका ये जो पोर्शन है, ये 1 से हाफ निकालने का तरीका, 1 से हाफ निकाल दोगे तो हाफ ही बचेगा। और इसको तो मनी मन में ये जो छोटा सा, इतना छोटा सा मैथ है, इसके लिए आपको पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं है। तो 7 हो गया, टोटल 17 है, 7 निकाल दो तो 10 रहेगा। इसके लिए पेन चाहिए, इसके लिए पेन पेपर। दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, यहाँ पर एक बता दो फिर, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप पढ़ाई करोगे ज़रूर कुछ बनोगे। ओके, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, और परफेक्शन से क्या आएगा, फिटनेस आएगा। फिटनेस से क्या आएगा, सर्वाइवल आएगा। कंपटीशन के दौर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हमारे हिंदी में तो कहावत है ही, मेहनत रंग लाएगी, है कि नहीं? मेहनत रंग लाएगी। मेहनत रंग लाएगी। ओके, मेहनत रंग लाएगी तो है ही हमारे। और आपको इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें आपको पसीना बहाना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू मेक योर ब्लड टू स्वेट। समझते हो, पसीना बहाना पड़ेगा। ओके, पसीना बहाना मतलब घर बैठ के पढ़ाई करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा लाभवान होगे। ओके, इन्फॉर्मेशन रहेगा तो कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन ही अगर नहीं है तो कैसे आपको, कहाँ आप इस्तेमाल करोगे? तो आप पढ़ाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। How much is the net weight of the bucket? पहले क्वेश्चन है, the weight of the bucket is full of water is 25 kg, weight of the half filled bucket is 14 kg। तो हाफ फिल्ड बकेट से 14, तो हाफ फिल्ड बकेट का कितना वजन है 14 kg है, और फुल बकेट का कितना है 25 kg। तो हाफ से 1 से हाफ निकाले तो हाफ ही बच गया, और कितना बचा 11। 25 से 14 निकाल दिया तो 11 ही बचा। ओके, 11। तो कंप्लीट जो ये है वाटर है, ओनली वाटर निकालते ही आपको पता है कंप्लीट वाटर का कितना वजन है 22 kg। और फुल बकेट ऑफ वाटर ओनली वाटर, ये है ओनली वाटर। ओके, ओनली वाटर आपको पता है, ये ओनली वाटर। ओके, और बकेट विथ वाटर कितना है 25 kg। बकेट विथ वाटर 25 kg, तो कितना रह गया 3 kg। क्या रहेगा 3 kg। तो हो गया आपका बकेट का वजन 3 kg। ओके, तो आपका बकेट का वजन क्या हो गया 3 kg। तो ये बहुत ही इजी सवाल है, इसीलिए ये पेन पेपर की ज़रूरत ही है। हमने 3 सवाल जो देखा है उसमें हमने पहला सवाल को समझा कि बकेट निकाल देते, इसलिए बकेट को पकड़ना ही नहीं है, ओनली वाटर को पकड़ के निकाल देना है मैथ। ओके, निकालने वाला मैथ। ओके, चलो जैसे नेक्स्ट मैथ के बारे में तो थोड़ा स्पेशल है, ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो यू प्लीज़ बी केयरफुल, जब आप कैलकुलेशन करें तो प्लीज़ बी केयरफुल। Weight of the bucket is 15 kg when it is filled with water with 3/5। यहाँ पर कह रहा है 3/5 का वजन है, कितना है 3/5 का वजन 15 kg। ओके, और आगे क्या कह रहा है, कैपेसिटी फुल विद 19 kg इफ इट इज़ फिल्ड विथ वाटर 4/5। कहने का मतलब ये है 4/5 जब फुल रहेगा तब उसका वजन होगा कितना 19 kg।
तो 4/5 का वाटर का वजन कितना होगा 19 kg। तो ओनली जो इतना बच रहा है, कितना बच रहा है, ये है 5, नीचे भी 5 है। तो यहाँ पर दोनों बराबर है नीचे, तो एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 4 से 3 निकाल दो, 4 से 3 निकाल दो, नीचे 5। तो क्या करना है, इधर 4 से 3 निकाल दो, नीचे 5 आ गया, और यहाँ पर कितना रहा 4। ठीक है, तो ऊपर कितना है, ये 1/5, नीचे 4। तो 1 पार्ट वाटर, कंप्लीट वाटर का वजन कितना है 20 kg। कंप्लीट वाटर का वजन कितना है, तो कंप्लीट वाटर का वजन कितना है 20 kg। कंप्लीट वाटर का वजन हो गया 20 kg। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, तो 20 kg हो गया आपका, चले तो बकेट प्लस कितना है 3/5 ऑफ 20 kg, सॉरी 20 kg, 3/5 ऑफ 20 kg, 3/5 ऑफ 20 kg, और कितना हो गया 15। ऐसे ऐसे कटोगे तो कितना होगा जाएगा 4। तो ये प्लस 12 इजिकल टू 15। तो B = 3 kg। तो बकेट = बकेट का इजिकल टू 3 kg, और वाटर का था 20 kg। तो कितना हो गया 20 + 3 23 kg, 23 kg। ओके, ये बहुत जगह पे मैंने देखा है इस मैथ को, थोड़ा बी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, यहाँ आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। ओके, ये थोड़ा ये मैथ है, इसको मैंने कई बार देखा है कई एग्ज़ाम में। ओके, तो आपका आंसर कितना हो गया 23 आपका आंसर हो गया दोनों मिला के। अब देखिए इसको, देखिए कैसे करते हैं हम विदाउट पेन एंड पेपर का। तो क्या बोला था हमने कि माइनस करना है। ओके, 3/4 - 1/8 इजिकल टू कितना हो गया, इधर भी 1/8 फिल और इधर भी 3/4 फिल। तो इसको माइनस करना है, ये बड़ा है इससे छोटा है, दोनों को माइनस करेगा तो कितना है 45। कहने का मतलब ये है, मैं तो एक बार पढ़ ही लेता हूँ उसे। वाटर कंटेनर 1/8 फुल, 45 liters of water are poured into the container. The container is now 45 लीटर डालने के बाद now 3/5 full. The container is full. How much water does it hold? मतलब इस कंटेनर में अभी बकेट इतना दे, तो बकेट का वजन पूछ रहा था, अब क्या है कंटेनर का कैपेसिटी पूछ रहा है, कैपेसिटी पूछ रहा है, कंटेनर का कैपेसिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, कंटेनर का कैपेसिटी पूछ रहे हैं। ओके, कंटेनर का कैपेसिटी पूछ रहे हैं। तो अभी क्या करना है, ये 3/4 है, 1/8 है, तो इसमें एलसीएम करेंगे तो 8 ही बनता है नीचे। ओके, तो ये 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 8 एकम 8। ओके, तो ऊपर कितना 5, नीचे कितना रहा 8। ये बराबर कितना है, ये बराबर कितना है 45। तो ये 5 से इसको कटोगे तो 9 रहता है, और एक पार्ट बराबर कितना होता है 9 × 8 = 72। ओके, ये अगर आप लोग वो बकेट को नहीं पकड़ेंगे तो भी ऐसे करते हो आप लोग, राइट। तो भी आप इसे ऐसे करते हो। अभी कैसे, अभी ये हमें कैसे करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। जैसे क्वेश्चन में 1/8 रहता है, 1/8 रहता है, और कहीं यहाँ पर मान लीजिए 3/4 आ रहा है, और यहाँ पर बोल रहा है 45 kg। तो हमें क्या करना, हमें पता है कि ये नीचे 8 है, इसके नीचे 4 है, तो इसको 8 बनाने के लिए क्या 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 2 से गुना हो जाता है, तो ऊपर कितना रहता है 6 और नीचे कितना होता है 8। हो गया वही आपका 8। तो नीचे दोनों बराबर है, तो ऊपर से कितना होगा 6 - 1/8 = 5/8। ये जो कैलकुलेशन है मन ही मन में हो जाएगा, ये बैठाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसे you don't need to put the pen and paper, put the pen and paper। देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा मिटा दूँ, यहाँ पर थोड़ा मिटा दूँ, तो यहाँ पर मुझे पता है कि ये नीचे 8 है,
तो इसके नीचे भी 8 होगा तो बराबर हो जाएगा। तो इसको अब हम ऐसे करेंगे, मेरे से पूछोगे तो ये ऐसे करेंगे, तो इसको 2 से गुना करेंगे, ऑटोमेटिकली 6/8 हो गया, ऑटोमेटिकली 6/। तो 25 से 18 निकाल दिया तो कितना रहेगा, 7 रहेगा, ऊपर 7 रहेगा, नीचे 30। ओके, ये बराबर कितना है, ये बराबर 21 है। तो जैसे ऊपर ऊपर कटता है 3 रह गया, और ये नीचे वाला जो 30 वो ऊपर चला गया, 30 90 हो गया आपका आंसर 90। जो बात समझाना था आपको, ऊपर वाला तो बहुत इजी था, ठीक है। अगर नीचे दोनों फ्रैक्शन रह गया तो आपको क्या करना है, अगर दोनों आपका ऐसे उल्टा फ्रैक्शन है, जैसे यहाँ पर 3/5 है और एक 5/6 है, ओके, तो ऐसे में क्या करना है, इसको थोड़ा समझ लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि 3/5 और 5/6, तो ये इसका जो एलसीएम आपको पता, 5 6 30 होता है, 5 6 30, 5 6 30। तो ये नीचे 30 होने के लिए, ऊपर नीचे 30 होने के लिए 6 से गुना करते हो, इसको भी 5 6 गुना करते हो by 5, you multiply it by 5, then only it becomes 30 in the lower section, ओके, लोअर सेक्शन। तो ऊपर कितना बनता है 18, नीचे कितना बनता है 30, इसका भी ऊपर कितना बनता है 25 और नीचे 30। ये जो कैलकुलेशन है, इसको 30 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा। ये आपका मन ही मन में देखने से ही आपको समझ में आएगा कि ये कितने से गुना, या तो इसको पता है कि 5 6 30, तो नीचे कितना हो गया 5 6 30, 5 6 30 अगर हो गया, ओके, 5 6 30 अगर हो गया मान ली नीचे, तो नीचे 30 हो गया, इसको नीचे 30 होने के लिए ऊपर भी आपको 6 से गुना करना पड़ेगा। नीचे 30 होने के लिए 5 से गुना करना है, बट आई वी हैव टू मल्टीप्लाई, एंड द सेम थिंग यू हैव टू डू विद द अपर वन, ओके। तो कितना बनता है 25 बटा, यही हो गया 25/30 और 18/30, ओके। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको देखने के लिए मैं एक नया सिस्टम बता दिया आपको कि ये इसको अगर घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे तरह हो जाएंगे, ये हम भी आपकी तरह का भी है, ओके। सासबी का भी बहुत ही, ओके, ये बात हमको याद है कि सासबी का भी बहुत ही, तो हम यहाँ पर आए मतलब हम भी कभी आपके तरह टेबल के दूसरे ओर बैठ के पढ़ाई करते थे, ओके। तो ये बात घबराने की बात नहीं है, बिकॉज इट मेक्स अ डिफरेंस व्हेन यू डोंट प्रैक्टिस योरसेल्फ, ओके। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये बात आप अपने टेबल के सामने लिख के रखिए। मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये होगा, तभी ये होने वाला है। तो ये जो समझाने वाला चीज़ है ये समझ गए होंगे आप, ओके, इतना इजी है। तो ये सारे कैलकुलेशन के लिए आप अगर प्रैक्टिस करें तो इट डजंट रिक्वायर एनी पेन एंड पेपर टू कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज बकेट और वाटर वाला वेट का जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है और बहुत ईजी है। दोस्तों आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग, ओके, जो मैंने आपको समझाना था एकदम विदाउट पेन एंड पेपर करीब आपको समझ में आया होगा। और घर में बैठ के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं है। आप ब्रेन का जो कैलकुलेटर है उसको देके आप ये निकाल सकते हैं, उसको देके आप इसको ज़रूर निकाल सकते हैं, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, अगर दवा है मेरा, आप ज़रूर निकाल लेंगे, ओके। आखिर हम बोल चुके हैं आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ओके। ये तो हमारे साथ में रहता ही है, वी विल बी विद दिस, ओके, वी विल बी विद दिस, बिकॉज विद दिस ओनली वी विल बी एबल टू practice more and more, okay, practice more and more, and we will be heading towards our goal। और इसके साथ आपको पता ही है
सबकॉन्शियस माइंड को जगाना है। ओके, तो ये बोलते रहोगे तभी हो जाएगा, तभी हो जाएगा। ओके, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, उसको जगा लो तो एकदम परफेक्ट हो जाओगे, उसको जगा लो तो उसको परफेक्ट हो जाओगे। ओके, बाकी ये सब्सक्रिप्शन और लाइक शेयर और कमेंट्स ये आपके ऊपर होंगे। डू बी विथ अस so that we are more loved you all you and get you back with much more better ideas so that you prepare well in your exams for your better future, so we'll always be with you। ओके, आप अपना प्यार दीजिए। ओके, और विल बी विथ यू। चलिए, आज के सेशन यहाँ तक हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।